Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard political science. So इसमें हम देखने वाले हैं आपका क्वेश्चन आंसर। बाकी के जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं वो सब की वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इसका। ओके, चलिए देखते हैं। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा, अदरवाइज़ वीडियो ब्लर दिखेगा आपको। यहाँ पे जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको यहाँ पे इसके भी जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं ओरल टेस्ट वाला, उसके आंसर्स यहाँ से मिल जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये पूरा का पूरा पेज शो कर रही हूँ। यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहा है। पहले मैं आपको पूरा पेज शो कर रही हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं आपको जो क्वेश्चंस हैं वो जूम इन करके दिखाऊंगी, और जो क्वेश्चन हैं आपके क्वेश्चन आंसर उसे एक्सप्लेन भी करते जाऊंगी। ये सब के आंसर्स आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएंगे। ये फर्स्ट वाले का सब आंसर है इन सब का। फिर ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स यहाँ पे हैं। The League of Nations was established after the First World War. That statement is true. तो अभी रीज़न क्या है ये ट्रू होने का, वो यहाँ पे दिया गया। 3 points are given over here as you can see. ये ट्रू फॉल्स वाला आप देख लीजिए, उसके बाद जो एक्सप्लेन करने वाला है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कोल्ड वॉर, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, तो एक्सप्लेन करना एक कॉन्सेप्ट 2 मार्क्स के लिए है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट आएगा ये 2 मार्क्स के लिए। जैसे जैसे आपके डाइजेस्ट में बिल्कुल उसी तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर होता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोल्ड वॉर इज़ यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन वेयर देयर इज़ नो एक्चुअल वॉर बट देर आर सच टेंशंस इन द सर्कमस्टांसेस दैट दे मे बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉज वॉर। अब देखिए कोल्ड वॉर क्या होता है, अभी एक युद्ध नहीं हो रहा है यहाँ पे, वॉर्स नहीं हो रहे हैं, ये बैट मतलब यहाँ पे किसी से युद्ध नहीं हो रहा है, बट आपस में ही दो कंट्रीज़ के बीच में अगर एक टेंशन है, खिंचाव है, अलग किसी सर्कमस्टांसेस को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, जो क्या हो सकता है वही रिस्पॉन्सिबल हो सकता है वॉर का, वो कॉज हो सकता है वॉर का इन फ्यूचर। ठीक है, तो वो होता है कोल्ड वॉर। आपस में एक टेंशन चलता रहे, एक दूसरे को देख के या एक दूसरे को किसी न किसी चीज़ पे मतभेद हो, अंदर ही अंदर वो टेंशन चल रही है, जैसे हम देखते हैं कई सारी कंट्रीज़ का चल रहा है। ठीक है, तो होता है वो क्या, कोल्ड वॉर। सो देर इज़ नो ओपन वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज बट देयर वॉज सच टेंशन इन दर रिलेशंस दैट इट सीम्ड दैट अ वॉर वुड इरप्ट एट एनी टाइम। यानी कि क्या हो सकता है कि जैसे अंदर ही अंदर ज्वालामुखी बस चल रही है, वो कब फट जाए पता नहीं है। वही बोला है यहाँ पे, दैट अ वॉर वुड इरप्ट एट एनी टाइम, किसी टाइम पे वॉर हो सकता है। ठीक है, दो कंट्रीज़ के बीच में कोई वॉर नहीं हो रहा है बट अंदर ही अंदर टेंशन्स चल रहे हैं। वो कब वॉर, जो रियल वॉर है, ओपन वॉर है, ओपन युद्ध है, वो कब हो जाए कुछ पता नहीं है। ठीक है, नॉन अलाइनमेंट क्या है। सो देखिए, इन द एरा ऑफ द कोल्ड वॉर के टाइम, वाइल द वर्ल्ड वॉज बिकमिंग बायपोलर, क्या हो रहा था, बायपोलर हो रहा था। देयर वर सम नेशंस लाइक इंडिया विच डिड नॉट वांट टू जॉइन द सुपर पावर राइवलरी, तो किसी में भी सुपर पावर के साथ वो युद्ध में नहीं आना चाहते थे। सच नेशंस डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द कोल्ड वॉर राइवलरी, तो वो नहीं आना चाहते थे, भाई हम नहीं आएंगे, इसमें हमें नहीं ज़रूरत है। देयर पॉलिसी इज़ नॉन एज नॉन अलाइनमेंट, इसे ही क्या बोला गया, नॉन अलाइनमेंट, कि जो कोल्ड वॉर चल रहा है ना आप लोगों के बीच में, हमें नहीं आना है। ओके, सो now what is interdependence means that all countries in the world are dependent on each other.
अब कोई कोई कंट्री ऐसी है जहाँ पे फल फूल सब्जी ये सब उगाया जा रहा है और भी चीज़ें दूध वगैरह, जैसे हमारी कंट्री हुई। अब कुछ कंट्रीज़ में जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती, वहाँ पे तेल वगैरह हो रहे हैं, पेट्रोल डीजल हो रहा है। जैसे हम देख रहे हैं इराक ईरान। अब कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे दूसरी चीज़ें उग रही हैं, तो एक दूसरे पे क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट है, नॉट इंडिपेंडेंट। एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल इवन अ डेवलप्ड नेशन है अमेरिका, नेशन लाइक अमेरिका इज़ नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन ऑल इट्स नीड्स। हर एक चीज़ क्या अपने देश में जो भी चीज़ें उसी पे सफिशिएंट हैं क्या? ऐसा तो है नहीं कि जो धरती है वो एक ही जगह पे सब कुछ है। धरती पे चीज़ें अनइवन है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। और इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ बसी हैं, तो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। So, however big, small, or prosperous a nation is, it is dependent on the other nations. कितना भी कुछ भी हो पर वो एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम। और ये क्या इंपॉर्टेंट फीचर है कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम का। लेकिन अगर एक चीज़ देखोगे तो इंडिया में आपको सब कुछ मिलेगा, फल फ्रूट हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन तेल वगैरह भी, और जो खनिज पदार्थ है, मिनरल्स हैं, वो भी हमारे यहाँ पे सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ हमारे यहाँ से मिलता है। हाँ, ये है कि कहीं पे किसी चीज़ की मात्रा कम है, कहीं पे किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा है, बट मिलेगा आपको सब कुछ ऐसा। इसीलिए ऐसा एक देश यही है इंडिया। ठीक है, जो चीज़ें हमें लगती हैं कि यहाँ पे नहीं है, दूसरी चीज़ें वो कहीं और से ही आ सकती हैं, वो धीरे धीरे हमको देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं से वो चीज़ें निकलने लग रही हैं। बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो अभी नई नई जगह से मिलते जा रही हैं हमें, और हमें बाद में पता, मतलब अभी चीज़ें हमें एक्सप्लोर हो रही हैं धीरे धीरे करके। बहुत सारी चीज़ें जो हमें सिर्फ ख़रीदते हैं, ठीक है, तो अभी यहाँ से भी वो चीज़ें मिलती हैं, बट ये है कि ज़्यादा 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 यूज़ होने की वजह से, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वो चीज़ें कम होती जा रही हैं, यही एक है चीज़। ठीक है, नहीं तो है तो सब कुछ यहाँ पे। बायपोलराइजेशन ड्यूरिंग द एरा ऑफ कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन emerged एज अ सुपर पावर्स एंड फॉर्म्ड देयर मिलिट्री अलायंस। अब सोवियत यूनियन क्या, सोवियत संघ कौन है, अपना रूस। तो ये क्या हुआ, उनका खुद का मिलिट्री अलायंस बनाया उन्होंने, अब खुद सुपर पावर में आए। मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड joined either of the two superpower blocks. Such a division of the nations of the world into two groups is described as bipolarization. ना ग्लोबलाइजेशन, ये आपको पता ही है कि किस तरह से कोल्ड वॉर के टाइम जो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशंस थे बिटवीन कंट्रीज बिकेम मोर ओपन, ज़्यादा ओपन हो गए। और फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, टेक्नोलॉजी, लेबर मार्केट्स एंड इंफॉर्मेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब फ्लो होने लगा कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का, लेबर मार्केट, सब कुछ एकदम फ्री फ्लो हुआ सब चीज़ का। जो बाउंड्रीज थी नेशंस के बीच में वो नहीं रही अब। ओके, so there was give and take of ideas among the people all over the world, give and take ideas। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प, ये सारी चीज़ें आ गई। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी जो अपने ही यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सॉल्व द रीजनल इश्यूज़, अपने ही देश का जो रीजनल इश्यूज़ हैं उसे हटाना, वहाँ का डेवलपमेंट करना। यूरोपियन कंट्री क्या की फॉर्म की, द यूरोपियन इकोनॉमिक कमिटी, वाइल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज स्टैब्लिश द एसोसिएशन टू साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसी का यह शॉर्ट फॉर्म है। अब यूनिपोलर सिस्टम क्या है, यहाँ पे देखिए दिया गया है। कई सारी कंट्रीज़ क्या हैं, डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे। सच एन इंटरनेशनल सिस्टम इज कॉल्ड यूनिपोलर सिस्टम। मल्टीपोलर सिस्टम क्या है, मल्टीपोलर सिस्टम उसी का अपोजिट यहाँ पे। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम, ये ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, मतलब कि कई सारी कंट्रीज़ मिलके एक सुपर पावर बनाती हैं इंटरनेशनल सिस्टम के लिए, इस तरीके से। कंट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, अब ये क्या है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, हमने पढ़ा पहले भी। कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए,
और कोई भी वीडियो चाहिए तो बताइए ज़रूर, आपको हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी का भी। अगर आपको ग्रामर का टॉपिक चाहिए, अगर आपको राइटिंग स्किल्स चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए, वो मिल जाएगा आपके लिए, प्रोवाइड करूँगी। अगर किसी भी सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी बताइए, वो भी मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन इन दोनों में। इज़ देयर अ डिवीजन लाइक रिच कंट्रीज़ एंड पुअर कंट्रीज़? तो यहाँ पे देखिए दिया गया, देयर इज़ नो सच डिवीजन एज रिच एंड पुअर कंट्रीज़। ऐसा कुछ डिवीजन नहीं किया गया है। द रिच कंट्रीज़ आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड द पुअर कंट्रीज़ आर कॉल्ड अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़। नॉर्मली आपने सुना होगा ये अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज़ है। ऐसा रिच पुअर करके कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई भी वीडियो और चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चैप्टर नंबर 2 हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।